दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। दोस्तों जो आज का टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है यानी टेट आर्ट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसके जो क्वेश्चन है उसके जो एग्ज़ाम है उसके हम आंसर की आपके लिए लेके आए हैं। तो आप अपने जो आपका एग्ज़ाम है अपने पेपर के अकॉर्डिंग जो है आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम जो पहला सेक्शन डिस्कस करेंगे वो है साइकोलॉजी का। दोस्तों साइकोलॉजी में पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर होगा हमारे पास स्कीमा यानी ऑप्शन ए। इस तरह को क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास, इसमें से था कि दंड डैश डैश है, इसमें से जो आंसर होगा वो आएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हम बात करें दोस्तों यहाँ पे गिलफोर्ड द्वारा विकसित बुद्धि संरचना प्रतिमान प्रदान करता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 150 फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा इसमें बोथ यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा वो मिलिट्री साइकोलॉजी होगा यानी सैन्य मनोविज्ञान यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें संयोजक संबंधित है तो ये जो हमारा संयोजक है वो सामाजिक विकास से संबंधित है यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस तरह दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में व्यक्ति की संभाविक क्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है तो वो होता है हमारे पास अभिसमता यानी एप्टीट्यूड के ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो 9 में यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एल थर्नडाइक यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थ्योरी पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 10 की हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन था एक व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्त के साथ लिखित अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्ट होता जाता है तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 की दोस्तों बात करें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 14 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा मेमोरी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 की हम दोस्तों बात करें तो इसका राइट आंसर होगा इन्फोर्समेंट यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में शामिल है तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 5 ऑप्शन सी 5 उप प्रशिक्षण। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका ऑल ऑफ द अबव आएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए बीनेट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सी मोटर स्किल। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 में थोड़ा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 28 की यहाँ दोस्तों बात करते हैं इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करिए हमारे पास इंग्लिश सेक्शन है तो यहाँ पे दोस्तों जो उन्होंने पूछा था चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आर्टिकल प्रपोजिशन डिटरमिनर फॉर द ब्लैंक ऑफ ईच क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास जो था वो है कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा, आर्टिकल दी का यूज होगा यानी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इस तरह दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं यहाँ पे पूछा है सेल्फिशनेस इज नेचुरल डैश मैन तो इसमें इन आएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो यहाँ पे जो 39 से 41 तक क्वेश्चन थे चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन मॉडल यहाँ पे चूज करना था तो यहाँ पे जो पहला था डैश आई हैव द ऑनर टू तो यहाँ पे आएगा मे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे जो मॉडल होगा द कॉलेज विल रिमेन क्लोज ऑन 15 नवंबर ऑन अकाउंट ऑफ गुरु पर्व यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 बी आउट टू हेल्प अवर नेबर इज नीड तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आउट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 42 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला था गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अंडर द एक्सप्रेशन तो ये रेमेडी फॉर ऑल डिजीज तो इसका आएगा पनेसिया ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस तरह 43 की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए जो वन वर्ड आएगा वो आएगा ऑप्टिमिस और 44 के लिए यहाँ पे बात करें तो इसके लिए जो हमारे पास आएगा ऑप्शन डी फेंटिक।
यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो चूज द करेक्ट एनाटॉमी ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें जो आएगा सिलिवेट का जो होता है हमारे पास आएगा मैरिड, और जिनित का आएगा नादिर यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा अनहैप्पीनेस। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 टू 49 जो हमारे पास क्वेश्चन थे यहाँ पे वर्ब की फॉर्म पूछी थी, तो इसका जो पहला आएगा लाइट का जो राइट आएगा लाइट लिट लिट होती है। क्वेश्चन नंबर 49 में बी बाज वर्बिन यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस तरह को दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 में, तो यहाँ पे जो तुमने बोला 50 टू 51 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास दिस इज द सेम डॉग that barked at him but fortunately did not bite him। तो इसमें जो यूज होगा वो डैट का यूज होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस तरह 51 में भी डैट का ही यूज होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे बात करें 52 की, तो 52 में यहाँ पे उन्होंने बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन 2 कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो इसमें जो आएगा वो आएगा इन स्पाइट ऑफ द फेलियर ही हैज कीप्ड द मोरल हाई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इस तरह दोस्तों दिस इज द बुक विच स्टोल यस्टरडे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरह दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर अगले 54 55 की बात करते हैं। इन्होंने बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वर्ब टेंस विच फिट इन द गिवन ब्लैंक। तो यहाँ पे आएगा आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 55 की दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे आएगा आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम बात करें 56 की, तो 56 में सिनोनिमस पूछे थे हमारे पास। तो यहाँ पे कैलरस का जो होता है वो हार्ड होता है, और 57 में दोस्तों स्किलफुल आएगा, और 58 की बात करें बोल्ट के तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए इम्प्रूडेंट। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चूज द करेक्ट सेंटेंस पूछे थे हमारे से, तो यहाँ आएगा द बाइबल इज ए सेक्रेड बुक यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी ही हैज सेटल इन यूएसए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे जो हमारे पास 61 है वो है सोशियोलॉजी। तो इसमें दोस्तों जो पहला इसका जो आंसर होगा वो होगा 61 का ए होगा। 62 का दोस्तों हमारे पास डी आएगा। 63 का हमारे पास ए आएगा इंग्लैंड। 64 का आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। 65 का आएगा ऑप्शन बी। 66 का हमारे पास ऑप्शन डी, और 67 का ऑप्शन बी। 68 का ऑप्शन सी। 69 का जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। जो 70 है हमारे पास इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन सी राज्यसभा। 71 का आएगा ऑप्शन ए, और 72 का जो हमारे पास आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। 73 का आएगा ऑप्शन सी, और 74 का जो आएगा ऑप्शन डी। 75 का आएगा ऑप्शन ए, और 76 का ऑप्शन सी। 77 का दोस्तों ऑप्शन बी। 78 का ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी। 79 का जो हमारे पास आएगा वो आएगा कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है, तो वो है हमारे पास बुध ग्रह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता, तो वो है 1913, ऑप्शन सी। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो वो किया है लियात अली ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है, तो वो हमारे पास सिक्किम है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है, ऑप्शन इसका बी आएगा 42वां। क्वेश्चन नंबर 84 दुकान क्या है, तो ये इसका जो टुकान क्या है, तो इसका तो एक बर्ड है, पक्षी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा कितने वर्ष के बाद भंग की जाती है, तो इसमें से है ऑप्शन डी नवंबर, इसको कभी भंग नहीं किया जाता है। और 86 की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी अली बंधु का संबंध था, तो ये था खिलाफत आंदोलन से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 87 की हम बात करें जन धन एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था, तो ये हिटलर ने दिया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो इसका जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखी है रूसो ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 89 भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जी ऑप्शन 8, ऑप्शन बी 8 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ए 8 है। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करें तो यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा किया गया था, तो यदि चंदेल वंश के द्वारा किया जाता था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो है हमारे तिलहन उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये जो हमारा है कर्नाटका में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था, तो जी ये था कुषाण, ऑप्शन
सी। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है, तो वो है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 95 विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आप सबको पता ही है कि सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिंदू और क्वेश्चन नंबर 96, हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु की दो आंखें हैं, यह शब्द किसने कहे हैं, तो ये जी शब्द कहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने। सर सैयद अहमद खान जी ने कहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 97 की बात करें, भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो जी वो हुआ है इनको निरंजना नदी के तट के ऊपर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 98 की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम रेडिकुलफ रेखा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो जी प्रथम जो आम चुनाव हुए थे वो 1951 में हुए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो यहाँ पे है, सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ग्रह मंगल और अरुण के बीच में आते हैं, तो वो जी जुपिटर एंड सैटर्न है हमारे पास, बृहस्पति और शनि है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101 की बात करें तो यहाँ पे हेनसंगा ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी है जी ऑप्शन सी सीयू की। क्वेश्चन नंबर 102, गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है था, तो भुक्ति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, वैदिक काल में सिखों को क्या कहा जाता था, तो इनको जी मिस्क। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी कार्यालय कहाँ पे है, तो वो है हेग में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जी ये हुआ था युगोस्लाविया में। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्से में पाई जाती है, तो जो है हमारे पास भारत के अधिकतम हिस्से में जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे, तो वो है हमारे पास नयनार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, नगर निगम और पंचायत के चुनाव को कौन करवाता है, तो उसको जो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 109 की बात करें, भारतीय संप्रभुता का स्रोत है, तो वो है जो भारतीय संप्रभुता का लोक है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। 110 की बात करें, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। ऑप्शन ए राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 111, बिजली की समस्या को हल करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कौन सी संयुक्त परियोजना चलाई थी, तो जी ये जो परियोजना चलाई थी उसका नाम था सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें तो यहाँ पे पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में की गई थी, तो जी ये जो की गई थी 73वें संविधान संशोधन में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, मूलतः भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, तो जी जो अनुच्छेद हैं वो 395 हैं और अनुसूचियां जो है 8 हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114, कृष्ण सागर बांध किस राज्य में है, तो कृष्ण सागर जो बांध है वो कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 की हम दोस्तों बात करें तो विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था, तो जी विधवा पुनर्विवाह के जो पक्ष में आंदोलन चलाया था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने चलवाया था और इन्होंने खुद भी एक विधवा से शादी की थी। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो वो है हमारे पास यूराल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, किस क्षेत्र को विश्व का बाघ कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 118, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, भारत आए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, तो जो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरिस थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब जो हमारे पास सेक्शन है वो जो जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडी है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है यानी जीके का है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, तो जो अभी ये जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं वो है प्रमोद सक्सेना जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को लगभग 2 बार
बराबर भागों में बांटती है। तो जो गिरी नदी है वो सिरमौर जिले को 2 भागों में आपस में बांटती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 2025 तक किया गया है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124, मनुरंगशाला हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जी मनुरंगशाला है आपके मनाली में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आप खुद गैस कर सकते हैं कि अभी के राज्यपाल कौन है। तो जी इसका राइट आंसर होगा श्री शिव प्रकाश शुक्ला जी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, किस देश में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 जीता है? तो जी जो फाइनल जीता है वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 127, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करवाएगा? तो जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी है वो फ्रांस को मिली है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 128, 15वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां आयोजित होगा? तो वो आपका होगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129, वीर गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो ये जो हुआ है वो इंडिया और जापान के बीच में है, भारत जापान के बीच में हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 131, वर्ष 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जी फुटबॉल से है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में आयोजित होने वाली G20 समिट की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 137, शिमला का ग्रेटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया? तो ये खोला गया था 30 मई 1887 में। ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 138, बिलासपुर नलबाड़ी मेले का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? तो ये जो किया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन है, इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 139, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ है? तो वो हुआ है 1993 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में शराब की बिक्री पर कितना गाय उपकर यानी कौ सेस लगाया गया है? हार्डली में ये जो अभी की कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने लगाया है। तो ये लगाया है 10% पर बोतल के ऊपर, यानी 10 रुपए पर बोतल के ऊपर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो 5 किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस तरह दोस्तों एक पेज मुझसे मिस हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें तो यहाँ पे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1987 में, यानी ईयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 134, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। 135, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार घर से वोट पहल शुरू की गई थी? तो वो की गई थी कर्नाटका में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें 139, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो वो 1993 में हुआ। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, वाटर फेस्ट में मैंने आपको बता दिया है। और अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 142 की, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है? तो वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो राज्यपाल द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 144, कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बना है? तो वो बना है फिनलैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 की बात करें, 45 की बात करें, पूर्वीय तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इस तरह बात करें 146 की, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है छोटा नगर पठार को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 145, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये है जी हमारा जनेवा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें तो विश्व बटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वो है जी एंटोनियो गुटेरेस, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। तो दोस्तों ये थे 150 क्वेश्चन जो आज के टेट एग्जाम में पूछे गए थे। अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हुआ है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।